फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में स्वागत है। आज से हमने स्टार्ट कर रहे हैं जीएस पॉइंटर का वन लाइनर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। आपको भी पता होगा जो आपका घटना चक्र के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से आपका एग्जाम में फंस ही जाता है। तो ये हमने सक्षमता परीक्षा के लिए चालू कर रखे हैं जो कि आपकी सक्षमता परीक्षा होने वाली है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के लिए, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा उन डिटेल में पढ़ सकें, तो हम क्वेश्चन वन लाइनर में हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर। पहला है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया जाता है। तो ये विभाजन आपका थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिले थे। तो पशुपालन के साथ सबसे पहले मध्य पाषाण काल में मिले थे। आगे बढ़ेंगे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। तो वह स्थान कौन सा है? तो वो आपका आदमगढ़ है। नेक्स्ट है चौपानी, मांडो, ककोरिया, महदहा एवं शराब नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ पर है? तो ये आपके महदा से हैं। कहाँ पर? महदा से हैं। नेक्स्ट है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए थे। तो जो मध्य पाषाण काल में आपके प्राप्त हुए थे तो वो महदा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। तो वो आपके दमदमा से मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो जो खाद्यान्नों की कृषि थी वो आपकी नव पाषाण काल में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य आपका नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होता है। आगे है नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सबसे पहले मानव के द्वारा जौ को उगाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो वो आपकी लहुरादेव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसे कहते हैं? तो वो आपका ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आम्री, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे। तो वो आपका है मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो नवदा टोली का उत्खनन आपका HD शांकलिया ने करवाया था। दूसरा है कि नवदा टोली अवस्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है कि बृहत पास स्मारकों की पहचान की गई थी। तो जो बृहत स्मारक थे वो आपके मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में उसकी पहचान की गई थी। नेक्स्ट है कि राख का टीला, बुदिहाल, शगनकल्लू, कोलिहिवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है तो वह है कौन सा है? तो वो है शगनकल्लू। ठीक है, आगे है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? तो वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र प्राप्त हुए थे। तो भारत में सबसे पहले शैल चित्र आपके भीमबेटका से प्राप्त हुए थे। आगे है कि अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका भीमबेटका है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो ये हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। नेक्स्ट है कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर उनकी दिशा कर उन्हें दफनाते थे। आगे है कि ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरात तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। तो वो आपका बुर्जहोम है। नेक्स्ट है बुर्जहोम, कोलिहिवा, ब्रह्मगिरी एवं शगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वो आपके गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है
कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो वो आपका लेखहिया था। आगे है कि भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में संलग्न कार्यालय है, तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय है। आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो वो आपके जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो वो किस पर आश्रित होता है, तो संस्कृति पर आश्रित होता है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संबंध है, तो हड़प्पा किससे, तो सिंध घाटी सभ्यता से इसका संबंध है। आगे है कि सिंधु सभ्यता संबंधित थी, तो सिंधु सभ्यता आपकी अर्ध प्रागैतिहासिक युग से संबंधित थी, अर्ध ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृद भांड है। आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। आगे है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई से ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का पता लगा था। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति के संदर्भ में सुमेलित कीजिए, तो ये आपके EJ H मेके हैं, ये आपके सुमेरों से लोगों का पलायन था। मार्टियर ब्लियर ने पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार का प्रवचन किया था। और फिर नेक्स्ट है कि अमलनंदा घोष, जो कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी आपकी हड़प्पा संस्कृति से ही प्राप्त हुए हैं। आगे है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है, तो जो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया था। आगे है कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ आपका पूर्व आर्य सभ्यता से ही माना जाता है। आगे है गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह है जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, तो आपका गाय का निरूपण नहीं हुआ है, बाकी का आपका हाथी, गैंडा और बाघ की आकृतियों का प्राप्त हुई हैं, लेकिन गाय प्राप्त नहीं हुई है। आगे है कि प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज की इन्हें आपस में मिलाना है, तो लोथल की आपकी जो स्थल है लोथल, उसकी खोज गोदीवाड़ा में हुई थी। कालीबंगा जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ था कालीबंगा से। धौलावीरा से आपकी हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। बनावली से आपकी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति प्राप्त हुई थी। आगे है स्थल, एक साइड स्थल दिए हैं, दूसरी साइड आपकी नदियां हैं, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। गंगार्जुन कोंडा ये आपकी कृष्णा नदी के किनारे हैं। और पैठन आपकी गोदावरी नदी के किनारे है। आगे है बस्ती और इधर आपकी नदियां हैं, तो हड़प्पा नदी रावी, कालीबंगा घाघर, लोथल भोगवा और रोपड़ आपकी सतलज नदी के किनारे स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे हम कि सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी। आगे आपका सुमेलित करना है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, लोथल आपका गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। फिर है जो राखीगढ़ी है आपका वो हरियाणा में स्थित है, दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में और बनावली हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा स्थल है और एक साइड आपकी स्थिति दी गई है। जो मांडा है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे
ये हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसके सिंध में कौन कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है और आमरी है, कोटजी है और अलीम मुराद है। ये आपके सिंध में अवस्थित है। नेक्स्ट है चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो इसका निर्देशन आपका J.H. मैकेन ने किया था। नेक्स्ट है कि कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो जो हड़प्पा है वो अभी आपका पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है कि रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। ये कहाँ पर है, तो ये आपका पंजाब में स्थित है। कौन सा, दहेदेरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो जो आपका लोथल है वो लोथल गुजरात में स्थित है, यानी कि हमारे भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, तो वह कहाँ पर है, तो जो लोथल है उसका पुरातत्व स्थल करता है तो वो भोगवा नदी पर स्थित है। कौन सा, लोथल हमारा। ठीक है। और राज्य पूछे तो गुजरात हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो आपका लोथल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदरिया, लोथल, महास्थागढ़, नागपट्टनम में से वह स्थान जो हड़प्पा का बंदरगाह है। तो जो लोथल है वो आपका हड़प्पा का बंदरगाह भी है। ये भोगवा नदी पर स्थित है और लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह स्थान जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा स्थान है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो यह है आपका पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है, तो वो आपका राखीगढ़ी है। ठीक है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे, तो मातृ शक्ति में वो विश्वास करते थे। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो वो मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की करते थे, लिंग एवं योनि की भी पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, नागों की एवं वृक्षों की पूजा करते थे। तो किस किस की, तो ये आपके सामने दिए गए हैं, मातृ देवी, पशुपति, लिंग या ओनी, या फिर पशुओं की और नागों और वृक्षों की सिंधु सभ्यता वाले पूजा करते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन कौन से हैं, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खोज हुई थी उसमें आपके रखालदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और ये दोनों ही आपके भारतीय हैं। ठीक है। आगे है हमें सुमेलित करना है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, लोथल की खोज S.R. राव ने की थी, और जो सुरकोतरा है उसकी खोज आपकी J.P. जोशी ने की थी, धौलावीरा की खोज भी आपकी J.P. जोशी ने की थी। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, जिसमें है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो कौन थे, तो वो आपके थे ए कनिंघम, जो इसके महत्व को नहीं समझे थे। आगे है डॉक्टर डी बनर्जी, KM दीक्षित, MS वत्स तथा BA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो जो आपके BA स्मिथ है ये आपके इन दोनों की खोज के जो उत्खनन हुआ था उससे संबंधित नहीं है, आपके BA स्मिथ। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा कालीन लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहां से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे। तो घरों में जो कुएं के अवशेष मिले थे वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि सही कालक्रम, तो नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के, ये सही कालक्रम है। यानी कि पहले हमें नगर की संस्कृति के बारे में पता चला था, फिर लोहे का हल मिला था, उसके बाद आहत मुद्राएं, फिर उसके बाद सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है। तो सबसे पहले मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह तांबा है। आगे है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला था। तो जो हाथी दांत का पैमाना था आपका वो लोथल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। और लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह कौन सी? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी हड़प्पा कालीन सभ्यता में। आगे है कि आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है तो वो है आपका बनावली, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि सही कथन है। तो सही कथन क्या है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे जिसमें हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित नगरों का विकास कर रखा था। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। फिर आगे है कि कथन है और कारण है। तो कथन है आपका कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो ये भी आपका सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है, ठीक है। आगे है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो वो आपके प्रमाण कहाँ मिले थे? शैलकृत स्थापत्य के, तो वो आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। फिर नेक्स्ट है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। और जो लोथल था वो भी आपका गुजरात में है और धौलावीरा भी आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है कि वो है हड़प्पी नगर जो 3 नगरों में विभक्त है, तो जो धौलावीरा है वो आपका 3 नगरों में विभाजित है। नेक्स्ट है कि एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का जो साक्ष्य था वो आपका धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ था। आगे है कि कुतांसी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्वै शव संस्कार यानी कि डबल बैरियल या फिर हम मान सकते हैं कि 2 शवों को यानी कि 2 बॉडियों को एक साथ दफनाया जाता था, उसके प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो भी आपके लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। आगे है कि हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव समाधान से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो हमारे भारत में ही सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, तो इसका सही कथन है कि लौकिक सभ्यता थी। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, तो इन दोनों के संबंध में सही कथन क्या है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो वृषभ मुद्रा कहां से प्राप्त हुई थी? तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है, तो हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें थी उन पर आपके घोड़ा, गाय और ऊंट के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे है कि जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए तो वो शेर है और एक घोड़ा और है जिसके अवशेष आपके सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो जो सींग युक्त देवता था उसकी कृति आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आगे है कि वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी, तो जो मिस्र की सभ्यता थी वो आपकी नील नदी के तट पर पनपी थी। आगे है माया, जटेक, मैस्का, ईका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का क्रम सही है, तो पहले आपका इजटेक था, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर ईका, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो जो आपकी सुमेरियन सभ्यता थी वो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सबसे पहली सभ्यता थी सुमेरिया, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका वैदिक काल, तो वैदिक काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको कराएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।